मुल्कों के लिए ये काम एक नहीं, दो नहीं, 3 दशक से कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं? कंडेम किया? आप मुझे पहले मौका तो दें। बात ये है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो बेगुनाह लोगों पे हथियार नहीं उठाते। वो तो ये जो इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस है उनके खिलाफ हथियार उठाते हैं। वो जो है बेगुनाह लोगों को इस तरह नहीं मारते जिस तरह यहाँ मारा गया है। तो बात ये है कि ये बेगुनाह लोग, तो बेगुनाह लोगों पर हथियार तो उठे ना प्रदीप भंडारी जी, बेगुनाह लोगों पर हथियार तो उठे ना, उनका धर्म पूछ के उन्हें मारा तो गया ना। और वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना ये फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को और उनके परस्त लोगों को यहाँ पे ना जवाब दूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं, दिन गिन लो। आज पता नहीं कल सुबह जो है तुम्हारे घर के बाहर तुम सुरक्षित महसूस करो या ना करो। अगर आतंकवादी को रावलपिंडी में छुपाया है उसको उखाड़ के फेंकेंगे, लाहौर में छुपाया है उसको उखाड़ फेंकेंगे, और अगर मुनीर ने उसको जीएचक्यू में छुपाया उखाड़ के फेंकेंगे। तुम जगुलर वेन की बात करते हो, तुम्हारे पाकिस्तान के आतंकवादियों की जगुलर वेन जिसके हाथ में ना मुनीर की, अब उसको जवाब देंगे हम। हमें तुमको ना जस्टिफाई करना है ना तुम्हें सबूत देने, वो दौर चला चुका है नविका जी। और ये पाकिस्तान सिर्फ 2 चीजों के लिए जाना जाता है, गधों के लिए और आतंकवादियों के लिए। इनकी हालत पिछली बार क्या हो गई थी? ये इनका अयाज सदीक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था क्या कह रहा था पार्लियामेंट के अंदर, इनके की हालत खराब हो चुकी थी। इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के कह रहा था कि रिहा कर दो अभिनंदन को वरना हिंदुस्तान जो है वो मिसाइल स्ट्राइक कर देगा। तो आज इनकी हालत खराब है, पूरी दुनिया इनके खिलाफ है। और तुमको पता नहीं तुमको क्या हिट करने वाला है। एक समय था जब ये मुशर्रफ क्या करता था बलूचिस्तान वालों को कि वी विल हिट यू एंड यू विल नो व्हाट हैज हिट यू। मैं इनको कहना चाहता हूं तुम्हारे आतंकवादियों के ऊपर और तुम्हारे आकाओं के ऊपर जिस तरीके से तुम्हारी वो जमीन है ना आतंकवादियों की, जब वो मिट्टी में मिलेगी ना तुम्हें पता चलेगा पर जरूर दुनिया को पता चलेगा। इतनी गारंटी मैं आज आपके शो पे देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहती हूँ वकार अब्रेज से। अब्रेज साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहीं किसी को इस दुनिया में कोई शक या शुबा है कि ये पाकिस्तान ने अंजाम नहीं दिया? आपके वजीर आजम, डेप्यूटी वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है, और आप किस तरह से बैकयार्ड हैं इन पूरे आतंकवादियों के, ये दुनिया जानती है, किसी से छुपा नहीं हुआ। और ऊपर से हम पर रौब जमाने की कोशिश कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अरे भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब है तो जेब में रखना, क्योंकि यहां से जब मिसाइल आएगी, यहां से जब राफेल आएगा, यहां से न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा तो पाकिस्तान कहां जाएगा? आपको इल्म भी है इसका? देखिए, जो पाकिस्तान को मिट्टी में दफन करने की बातें कर रहे हैं, मैं इनको ये जरूर कहूंगा कि दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, हम इनको सुला देंगे मट्टी के कफन में। अगर कोई हमको की जन्नत में रहता है और ये तस्वुर करता है या गुमान करता है पुलवामा के बाद तुम्हारी हालत देखी थी ना, बालाकोट में क्या हुआ था, आवाज में वो बात करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था क्या हालत हुई थी, इनकी बात में कारगिल में देखे थे कैसे कांपे थे। अरे ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, मिट्टी में भी मिलाएगा, गधों को भी जवाब देगा और तुम्हारे आतंकवादियों को भी जवाब देगा। तुम तो ये देखो कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं। ये जब शो खत्म होगा ना उसके बाद पता करना कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं, सईद सुरक्षित है कि नहीं। अब तुम देखोगे हिंदुस्तान का जब सुदर्शन चक्र चलेगा। बार बार आपने जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का हवाला दिया, शायद आपने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि उन्होंने स्टार्टिंग में इसको कंडेम किया, इस बागियाना मुजरिमाना और फासिकाना इकदाम को कंडेम किया। तुम कंडेम करो ना कंडेम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका जी, ये इनका जो ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है जो आसिफ मुनीर, जो वहां पे असली टेरर का मास्टरमाइंड है, जब पुलवामा के बाद में इनको जवाब दिया था उसको आईएसआई चीफ के रूप में हटाया था। तो आज मैं आपके चैनल से खुला कहना चाहता हूं इन सबको, और सुनो, इस शो के बाद में जाके आसिफ मुनीर से पूछना कि उसके आसपास जो लोग हैं वो उसके ही हैं कि नहीं है। जो एक तरफा ऐसे किसी जलसे, अरे तुम ये पूछो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे हैं कि नहीं है। अभी पानी रोकना शुरू हो चुका है, सोचो क्या होगा तुम्हारा। गौरव आर्या, एक मिनट अब्रेज साहब। गौरव आर्या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने की बात कर रहे हैं यहाँ अब्रेज साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कह देंगे अगर कि हम तो कंडेम करते हैं, और फिर कहेंगे हमें क्या पता, ये तो फ्रीडम फाइटर है, ये तो फ्रीडम लेने वहां पहुंचे हुए थे। शेरी रहमान कह रही है कि किसी मुखालते में मत रहना,
ऐसा मिस एडवेंचर मत करना। आपको लगता है कि ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? औकात है इतनी? नाविका जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तानी खुद डरे हुए हैं और अब मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों डरे हैं। पाकिस्तान में ट्विटर काम नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ ट्विटर हैंडल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ कुछ, और सारे के सारे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का फेवरेट स्पोर्ट है कि आओ चलो न्यूक्लियर खेलते हैं, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये इनका हाल है। ये पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हम कोई आपको प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, आपके जज ने बोला दिस इज लिटरेचर, उसने कूड़ेदान में फेंक दी प्रूफ। हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए, बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है। वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ये बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब। जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है। अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए, होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। मैं एक और चीज बताऊंगा नाविका, ये जो अज्ञातों की बात करते हैं ना कि अज्ञात हैं, अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। हम लोगों ने जो गलती करी, एक ही गलती करी, हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करे। पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में, तब इनको पता लगेगा। ये जो लंबी लंबी बड़के मारते हैं नाविका, मैं आपको बात बताता हूं छोटी सी, आप ध्यान रखना, ठीक है? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इनको घी देना बंद करें, ठीक है? हमने जो करना है हम करेंगे, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है, बात जनरल बाजवा की भी है, जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है, राइट? यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरफा मार है, ये एक तरफा मार है और ये होने वाली है। देश का मूड बहुत खराब है। आप लोग जो भी दलीलें दें, बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है, फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आसिम